राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हमारे भाई कुंवर खुसरू जी और हमारे डॉक्टर मतलूम जी, इजहार जी और हमारे नौसाद भाई जी, हमारे मेरठ मंडल के संगठन मंत्री श्री महिपाल गुजराल जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर नवीन त्यागी जी, हमारे ग्रामाध्यक्ष अहमद जी और हमारे दहीपुर से अमीरुद्दीन सैफी जी, कुलदीप त्यागी जी और हमारे जाहिद जी और अहमद जी के साथ में लड़का भी है उनका और उनके साथ भी और भी हैं और हमारे डॉक्टर केपी सिंह और यहाँ पर सभी साथी उपस्थित हैं। सभी का सम्मान करते हुए साथियों, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं आपसे। देखो, ये आप सभी लोग जानते हैं कि रिक्शा चलाने वाले से लेकर के रेल चलाने वाले तक की यूनियन भारत के अंदर थी, लेकिन इस बेचारे किसान की कोई यूनियन नहीं थी। तो ये बहुत ही समस्या का विषय था। किसान अपनी बात अधिकारी से जब जाके मिलता था तो आपने देखा होगा, जैसे रामचंद्र जी के आगे हल मन रहे जो दंडवत, ऐसे और डरता हुआ था, कांपता हुआ था, अपनी बात कहवाया और अधिकारी वाह जो धमका देवाया। बात हुई दे भाई, उसका काम नहीं हो पाया। तो ये हमारे महात्मा टिकैत ने हमारे जो किसान और मजदूर हैं सभी को देखते हुए सभी पर इतना बड़ा उपकार किया कि 1982 में ये किसान यूनियन बनाई और तभी से ये यूनियन आज तक जारी है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब यूनियन बनी और उसमें से लोग निकलते रहे, अपनी बनाते रहे, लोग निकलते रहे, अपनी बनाते रहे, क्यों? ज्यादातर यूनियन जो सरकार बनवा रही है। सरकार आप देख रहे हैं, सरकार पर रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ इस कॉलोनी में जो रहते होंगे मेरे ख्याल में किसान कम होंगे और नौकरी पेशा ज्यादा होंगे। तो नौकरी पेशा का इस सरकार के खाते में कोई कॉलम नहीं है। अभी कह रहे थे हमारे अंकित त्यागी जी, रेल हाईजेक कर ली थी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे अमीरुद्दीन जी बोल रहे थे गिलावटी में ऐसा हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था जी गिलावटी में। और जब उसे ये मालूम पड़ा ना मामला गड़बड़ हो रहा है और किसान यूनियन का अंदर का दबाव बीच में आ गया है, तो वो डोला था जो ढूंढता हुआ बजेड़े में भी उसके फोन आए गई कोई जो सुंदर देंगे कैसा आदमी है, अजी वो तो ऐसे कर रहे हैं जी, वो इन्हें कहीं दूर लीजिए, वो गुलावटी में रह रहा था। तो
उसे भी हाथ जोड़ने पड़े, इंस्पेक्टर को भी हाथ जोड़ने पड़े, मोबाइल तोड़ दिया था उनके भी पैसे देने पड़े। तो ये जो सब ताकत यूनियन की है, यूनियन में जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे पूछिए आप। और बहुत उदाहरण है, बहुत वो है, लेकिन देखो आप देख रहे हो मजदूर के लिए भी कोई कार्य सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और बल्कि एक बात और बता दो, अगर कोई फैक्ट्री में काम करते हो तो श्रम जो कानून बने हुए थे भारत के अंदर, वो 29 कानून थे। मैंने अभी काम किया है एस्कॉर्ट फैक्ट्री में, आज उसका नाम यामा कंपनी है। मैंने वहाँ काम किया मशीन शॉप में 17 साल लगातार। तो श्रम कानून 29 थे जो भारत की जो फैक्ट्री है उनके लिए बनाए गए थे, और उनमें कुछ तो ऐसे थे कंपनी के हित में थे और ज्यादातर जो मजदूर हैं उनके हित के थे। लेकिन इस सरकार ने बहुत दिन पहले, शायद आपको भी मालूम भी नहीं होगा, बहुत दिन पहले वे सारे कानून काट दिए गए और 6 कानून छोड़े हैं शर्मा जी, और 6 कानून वो छोड़े जो उनके हित के हैं। तो फैक्ट्री में नौकरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। 11 महीने के लिए लेते हैं फिर निकाल देते हैं। तो ये ऐसा हो रहा है क्योंकि सरकार नहीं चाहती, और जिन लोगों के केस भी जो डले हुए हैं सरकार नहीं चाहती उनका केस सॉल्व हो जाए। केस भले भी जो कहते हैं हाई कोर्ट तक सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, ये हमने देखा है। कंपनी वाले के बहुत चल रहे हैं, लेबर कोर्ट गाजियाबाद में, लेबर कोर्ट नोएडा में, हाई कोर्ट में, लेकिन डेट पर डेट लगती रहती है, सुनाई नहीं हो पाती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो संगठन है ये किसानों के साथ साथ में मजदूरों का भी है, और इस कॉलोनी में मजदूर भी बहुत ज्यादा होंगे, किसान कम होंगे। तो इसमें जुड़िए, जो भी आपकी जो समस्या है उनको बताइए। और देखो यहाँ पर काम ईमानदारी से होता है। हमारे जिला अध्यक्ष ये हैं, देखो जी उत्तर प्रदेश की तो मैं कह रहा हूँ, इतने ईमानदार जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं। फैक्ट्री वाले सूटकेस भर भर के ले गए हैं इनके घर के लिए, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? 60-70 बीघे खेत है और एम में पास हैं, 2 लड़के हैं जॉब कर रहे हैं रेलवे में, बड़े अच्छा। तो फिर ये ऐसा काम क्यों करेंगे? तो हमारे यहाँ सब काम ईमानदारी से होता है जी। अगर किसी की कोई जो समस्या है और जायज है, देखो आज की डेट में जो जायज काम है वे नहीं हो रहे। आज की डेट में जायज काम जो है किसान मजदूर के वे नहीं हो रहे, और गलत काम कितने करवा लो आप, भाई पुलिस पे करवा लो, जो अधिकारी उन पर करवा लो, नोट दो और करवाओ। तो जो भी आपकी समस्या जायज है, भाई देखो ऐसा है ना कि आप किसी को गोली मार के आ जाओ हमारे पास में ना, इस काम में हम साथ देंगे जी। अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है या कोई आपकी बात काम जायज है, उसके लिए यूनियन अट जाएगी जी। ये हमने बहुत किए हैं ऐसे काम। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कर करके यही कह रहा हूं आपसे, सभी लोग इसमें जुड़े। अब देखो ये तो आप देख रहे हैं 33 यूनियन हापुड़ के अंदर हैं, रोज की नई नई दुकान खुल रही हैं। और हमारे यहाँ भी धौलाने में भी हैं, किसी पे 20 आदमी है तो वो धौलाने में ही है, यहाँ नहीं, फिलहाल में नहीं है। यहाँ है तो हापुड़ में नहीं है, हापुड़ में तो है तो जो सिंबावली में नहीं है। लेकिन ये संगठन ऑल इंडिया में है, और ये भारत से अलग 26 देशों में और ये यूनियन बनी हुई है, टिकैत यूनियन। इसकी होड़ ना तो किसी पे आज तक हुई और ना आगे होगी। ये महात्मा टिकैत का जो संगठन है, इसमें जुड़िए, अपने काम कराइए, जो आपके और आसपास के लोग हैं उनके काम कराइए। अब मैं 2-4 नारे लगवाऊंगा, क्योंकि कुछ आग का याद दिखा है हमारे जो पैकेजिंग में भी कुछ ऐसे बैठे हैं चुप से ही। दोनों हाथ उठाकर नारे जो लगाने हैं सभी को जोरदार नारे लगाने जी। किसान यूनियन
माता बलचारी देवी, चौधरी नरेश के, चौधरी राकेश के, पंडित राजपाल वर्मा, ठाकुर राजवीर सिंह यादव, चौधरी दिनेश खेड़ा, किसान यूनियन हर जात रंगी टक्कर पे, हर जात रंगी टक्कर पे, किसान यूनियन निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जब तक तू भी किसान रहेगा, जब तक तू भी किसान रहेगा, आवाज दो किसान यूनियन। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।